हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी के एमसीक्यू। इसमें मैंने कुछ नए एमसीक्यू रखे हैं जिससे कि आपके पेपर में अगर कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें भी आपकी हेल्प हो सके। चैनल को अभी तक अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉन टिश्नर आर द फाउंडर्स ऑफ द आइडियोलॉजी। अब आपको पता है जो साइकोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज आती हैं, मतलब डिफरेंट थिंकर आते हैं एक डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंडर। तो ये जो वोंट और टिश्नर है, वोंट कौन, वही जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी इन 1879। ठीक है, तो उनके साथ टिश्नर भी थे। उन्होंने क्या किया था, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है या जो आइडियोलॉजी है उसकी स्थापना की थी और उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जिसे क्या कहा दिया जाता है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का भी, मतलब साइकोलॉजी, इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। लर्निंग साइकोलॉजी के फादर कौन आते हैं? लर्निंग साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो एबिंगस को कहा जाता है। एबिंगस और क्या है, आपका जो मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले वो भी यही हैं, उनके फादर भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो हम लर्निंग कर्व्स के बारे में बात करते हैं उनके फाउंडर भी यही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्मन एबिंगस वॉस। हर्मन एबिंगस कौन थे? अमेरिकन थे, जर्मन थे, इंग्लिश थे या फ्रेंच थे? तो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ एंड वाई द माइंड फंक्शन। कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो इस बात पे फोकस करता है कि भाई हमारा माइंड कब और क्यों काम करता है? ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये आती है फंक्शनलिज्म की। ओके, प्रकार्यवाद आ जाता है आपका, जिसके फाउंडर कौन थे? विलियम जेम्स थे, जिन्होंने क्या किया था, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल था जो वुड ने दिया है उसको क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट है हु इंटरप्रेटेड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। किसने ये कहा कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है सोल की? तो ये बात किसने कही है? डेमोक्रिटस, प्लाटो, एरिस्टोटल या प्लेटो? तो यहाँ पे प्लेटो नहीं, यहाँ पे आना था ऑल। तो ऑल इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सभी ने ये बात कही है, सभी ये मानते हैं कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद है हु गेव सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है? अब ये सोशियो कल्चरल थ्योरी नहीं है कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है वाइगॉस्की, नहीं वो नहीं है। ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया था? बेंडूरा ने दिया था। ठीक है, बेंडूरा ने क्या बोला भाई कि जो हमारा ये जो भी लर्निंग है वो हम किस तरह से लर्न करते हैं कि ये इफ़ेक्ट होती है हमारे कॉग्निटिव से, हमारे बिहेवियर से और इन्वायरमेंट से। इस तरह से इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया था जिसमें जेनेटिक्स वाला आंसर किया था और बाकी सारी चीज़ें हमने चूज़ की थी। ठीक है, तो ये बेंडूरा के अकॉर्डिंग है, ये डिफरेंट है, इसको वाइगॉस्की मत आंसर कर देना। नेक्स्ट है हु गेव लर्निंग डिज़ाइन। लर्निंग डिज़ाइन किसने दिया है? अब जो लर्निंग डिज़ाइन है वो अलग अलग लोगों ने दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर ब्लूम आ जाता है। जैसे ब्लूम बात करते हैं, मतलब लर्निंग डिज़ाइन में ये बात करते हैं कि बच्चों को जब पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे एक सीक्वेंस हम साइकिल की बात करते हैं कि पहले ये चीज़, दूसरी ये चीज़, जैसे ब्लूम ने दिया था, है ना। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में हायरार्की दी थी, सेम जैसे गैगने ने दिया, तो गैगने भी आंसर होता वो भी सही था, ब्लूम है आंसर तो ब्लूम भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर डैश इन फैमिली टू गो टू। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं? पहले तो ये बात होनी चाहिए आपको पता, तो वो होगा पता, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो होते हैं जो अपनी जनरेशन में पहले होते हैं डिग्री लेने वाले। ठीक है, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तक पढ़े होते हैं, वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं कभी भी, वो वाले होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जनरेशन में पहले होते हैं कॉलेज आने वाले, इन्हें बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, तो ये क्या होंगे? फर्स्ट इन फैमिली टू गो टू कॉलेज, ए आ जाएगा। और सेकंड जनरेशन ऐसे पूछ ले तो सेकंड जनरेशन मतलब उनके पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक डिग्री होती है, तो वो ऐसे लर्नर्स को क्या कहा जाता है? सेकंड जनरेशन लर्नर्स। तो यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं? तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू सेकंड जनरेशन लर्नर्स, क्योंकि जैसे सेकंड जनरेशन वालों में जो पेरेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखा देते हैं। जबकि फर्स्ट जनरेशन में अब ये बच्चों जो इनके पेरेंट्स हैं ये खुद ही अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज नहीं इन्होंने कंप्लीट किया है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते और आगे अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाते, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर।
द फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कब होती है, तो ये कब होती है, इन्फेंसी स्टेज में होती है। द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग इज़ इन्फेंसी सेड बाय, ये किसने कहा है कि जो इन्फेंसी है वो आइडियल पीरियड है लर्निंग का, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। एट डैश वीक्स द बेबीज हार्ट स्टार्ट बीटिंग, किस हफ्ते में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, किस हफ्ते में बच्चे का जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट करता है। अब ये आफ्टर बर्थ की बात नहीं है, बिफोर बर्थ, मदर के वूम में होता है जब बच्चा मदर के गर्भ में होता है तब की बात है ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो 4 वीक में हो जाती है ये चीज़ स्टार्ट। फादर ऑफ स्कैलोग्राम मेथड इन लर्निंग, स्कैलोग्राम मेथड ऑफ लर्निंग मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन का ही तरीका है जिसे स्केल भी कहा जाता है, एनालिसिस स्केल का नाम भी जिसे दिया जाता है, तो ये गटमैन ने दिया था, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब प्रेज़ मिली थी इसको कि अच्छा मेथड है इवैल्यूएशन के लिए, तो इसे स्कैलोग्राम मेथड इन लर्निंग या स्कैलोग्राम मेथड सिंपली या एनालिसिस स्कैलोग्राम, इस तरह भी इसके नाम है। नेक्स्ट है द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस was developed by social learning theorists, assume that frustration produces aggression, assumes that aggression is basic instinct, claims that frustration and aggression are both instinctive. तो जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस है ये अज्यूम करता है दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आपके पेपर में HPTET में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी नेक्स्ट वाली वीडियो जब लाऊंगी, ठीक है। अभी मैं के लिए तो मैंने एक ही रखा है। नीड रिडक्शन थ्योरी इज़ गिवन बाय, नीड रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, नीड रिडक्शन थ्योरी जो है वो हल ने दी है, ठीक है। तो क्लार्क हल जो है, इनकी थ्योरी के कई नाम हैं, वो नाम आपने याद रखने। इनकी थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोला जाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत यही है। इसके अलावा मैथमेटिकल थ्योरी इसी थ्योरी का नाम है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी इसी का नाम है, नीड रिडक्शन थ्योरी जो दे रखा है इसी का नाम है, बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसी का नाम है। तो ये सारे याद रखने हैं, मैथमेटिकल थ्योरी हो गया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी हो गया, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी हो गया, नीड रिडक्शन थ्योरी हो गया, बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गया, ठीक है। ये सारे इसी के नाम हैं, हल की इसी थ्योरी के। लास्ट क्वेश्चन है बिहेवियर फार्मूला इज गिवन बाय, बिहेवियर फार्मूला है क्या, पहले भी लिखवाया मैंने बिहेवियर फार्मूला, तो आपको E इंटू पी, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड पर्सन। तो ये किसने दिया है, आपके कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन कौन है, प्रोफाउंडर हैं क्षेत्रवाद जो आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, फील्ड थ्योरी के प्रोफाउंडर यही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो आपके कर्ट कुफा वगैरह थे इनके साथ इन्होंने काम किया था, उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और इन्होंने काम लिया था, बट एक डिफरेंट विचारधारा आइडियोलॉजी आ जाती है गेस्टॉल्टवाद से, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके टिल एग्ज़ाम तक मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।